अंटार्कटिका में फ्यूचनर के नाम से एक बहुत बड़ा आइस शेल्फ मौजूद है। 1986 में इस ग्लेशियर का बहुत बड़ा हिस्सा टूटा था। बर्फ के इस टुकड़े का साइज 3500 स्क्वायर किलोमीटर है, जिसको दुनिया का सबसे बड़ा आइस का टुकड़ा कहा जा रहा है। इसे A23A का नाम दिया गया। 1986 में टूटने के बाद ये समुद्र में फंसा रहता है, आगे मूव नहीं करता, लेकिन 2020 में इसने मूव करना शुरू कर दिया। नवंबर 2023 में इसे अंटार्कटिक पेनिनसुला के पास देखा गया, जो साउथर्न ओशन की तरफ बढ़ रहा था, जिसके बाद दिसंबर 2023 में एक साइंसदान डेविड इसे स्टडी करने के लिए अपनी शिप से इसके करीब पहुंच गया। बर्फ का ये टुकड़ा साइज में इतना बड़ा था कि इसकी एक साइड से दूसरी साइड पर जाने में कई घंटे लग गए। इसको स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने नोटिस किया कि इसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं। जैसे जैसे ये पिघल रहा है, इसके अंदर मौजूद मिनरल्स पानी में बह रहे हैं। इसीलिए इन मिनरल्स को स्टडी करने के लिए इसने आइस के टुकड़े के आसपास मौजूद पानी के सैंपल्स को कलेक्ट कर लिया। सैंपल्स कलेक्ट करने के बाद कई ड्रोन्स और सैटेलाइट की मदद से A23A आइसबर्ग पर नजर रखी गई और फिर 14 जनवरी 2024 को इसकी वीडियो BBC न्यूज और CNN पर जारी की गई, जिसमें लहरों की वजह से आप इसे आगे मूव होता हुआ देख सकते हैं। यहाँ पर हवाएं गोल गोल घूमती हैं, जिसकी वजह से ये आइस का टुकड़ा उस जगह के एक टेलर कॉलम में फंस गया और वहाँ 15 डिग्री पर रोटेट करने लगा। दिसंबर 2024 में BAS यानी ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसके मुताबिक बर्फ का टुकड़ा टेलर कॉलम से निकल चुका है और ये नॉर्थ ओशन से होता हुआ साउथ ओशन की तरफ जा रहा है। ये वो हिस्सा है यहाँ से कार्गो शिप्स और कई दूसरे शिप्स बहुत ज्यादा तादाद में गुजरते हैं। इसीलिए साइंसदान इस पर नजर रख रहे हैं कि कहीं ये किसी जहाज से ना टकरा जाए। साइंसदान के मुताबिक अगर ये आइस का टुकड़ा ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो हो सकता है ये किसी आइलैंड या किसी सिटी से टकरा जाए, जिससे उस शहर में तबाही हो सकती है। BAS के मुताबिक इसने साउथ जॉर्जिया की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। साउथ जॉर्जिया में कई आइलैंड मौजूद हैं। इन आइलैंड के ओशन का पानी गर्म है। जब ये बर्फ का टुकड़ा इस रीजन में पहुंचेगा तो गर्म पानी की वजह से ये कई हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। जनवरी 2025 में ये जॉर्जिया से 278 किलोमीटर दूर था। साइंसदान के मुताबिक ये पेंगुइन और सील के लिए एक रुकावट बन सकता है, क्योंकि पेंगुइन और सील आइलैंड पर रहते हैं और समुद्र में खुराक हासिल करने के लिए जाते हैं। जब ये आइस का टुकड़ा इस आइलैंड के पास पहुंचेगा, इसके पिघलने से ग़िज़ाई अज्जा का बहाव और समुद्री निज़ाम मुतासर हो सकता है। मार्च 2025 में ये साउथ जॉर्जिया से 73 किलोमीटर दूर था। ऐसे बर्फ के टुकड़ों को स्टडी करने से इनके साइज के बारे में पता चल सकता है। ऐसे आइस के टुकड़े अंटार्कटिका में मौजूद बहुत बड़े ग्लेशियर का हिस्सा हुआ करते हैं। साइंसदान के मुताबिक अंटार्कटिका का सबसे पुराना ग्लेशियर 10 लाख साल पुराना है। ग्रीनलैंड का सबसे पुराना ग्लेशियर 1 साल पुराना है और अलास्का का सबसे पुराना ग्लेशियर 30,000 साल पुराना है। अगर ऐसे ही अंटार्कटिका और बाकी जगहों के ग्लेशियर्स टूटते रहे तो इसका सीधा असर जमीन के मौसम पर होगा। इन ग्लेशियर्स के टूटने से समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाएगा, जिसमें कई बड़े बड़े शहर पानी में डूब जाएंगे, खासकर वो शहर जो समुद्र के करीब मौजूद हैं, जैसे कराची और मुंबई। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल 400 से 800 बड़े और छोटे आइस के टुकड़े टूटकर समुद्र में तैरते हैं, जिनकी स्पीड आधा मील फी घंटा होती है। 6 तरह के आइसबर्ग होते हैं। नंबर 1 टेबुलर आइसबर्ग, इनकी चौड़ाई ज्यादा होती है और लंबाई कम। नंबर 2 ब्लॉकी आइसबर्ग, जिनकी साइड स्टीप होती है, एंगल्स बिल्कुल शार्प होते हैं, ये एक पिरामिड्स की तरह दिखाई देते हैं। नंबर 3 वेज आइसबर्ग, इनकी एक साइड स्टीप होती है और दूसरी साइड स्लोपिंग होती है। नंबर 4 डोम आइसबर्ग, इनकी टॉप वाली साइड अराउंड होती है। नंबर 5 पिनाकिल आइसबर्ग, ये आइस के टुकड़े नीचे से बड़े और ऊपर से छोटे होते हैं। और आखिर में है ड्राई डॉग आइसबर्ग, जिनकी शेप यू जैसी होती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन सी शेप वाला आइसबर्ग अच्छा लगा। जब ये बर्फ के टुकड़े गर्म पानी में जाते हैं तो मेल्ट हो जाते हैं, जिनसे इनका साइज भी छोटा हो जाता है। सैटेलाइट से लार्ज और मीडियम साइज के टुकड़ों को ट्रैक किया जाता है ताकि एक्सीडेंट होने से बचा जा सके। लेकिन छोटे साइज के आइसबर्ग छोटी पोर्ट्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। 2018 में एक आइसबर्ग बहुत ज्यादा वायरल हुआ था। ये न्यूफाउंडलैंड के एक गांव के घरों के बहुत ज्यादा करीब आ चुका था, जिसकी तस्वीर को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
बहुत बड़े साइज का टुकड़ा 1700 फीट बड़ा हो सकता है, जिसका वजन 75 मिलियन टन के बराबर हो सकता है। ये बहुत दूर तक सफर करते हैं, लेकिन शिप्स को इनसे कोई खतरा नहीं होता, क्योंकि जिस जगह से ये टूटते हैं वहां से जहाज बहुत कम गुजरते हैं। लेकिन जब ये बर्फ के टुकड़े अपना सफर शुरू करते हैं तो खतरा शुरू हो जाता है। आमतौर पर ऐसे आइसबर्ग जब गर्म पानी में पहुंचते हैं तो बहुत तेजी के साथ मेल्ट हो जाते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल 1500 से 3000 आइसबर्ग ग्रीनलैंड ग्लेशियर से अलग होकर समुद्र में गर्म पानी में बह जाते हैं, लेकिन सिर्फ 1% आइसबर्ग अटलांटिक ओशन में अपना सफर शुरू करते हैं। ऐसे आइसबर्ग मेल्ट होने के बावजूद भी बहुत बड़े होते हैं, यानी इनका साइज इस ब्रिज से भी बड़ा होता है। इनका सिर्फ 10% हिस्सा ही बाहर होता है, लेकिन 90% हिस्सा समुद्र के अंदर होता है। 1912 में ऐसे ही एक बर्फ के टुकड़े से टाइटैनिक जहाज टकरा गया था, जिससे टाइटैनिक जहाज 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था। बर्फ के ये टुकड़े सिर्फ व्हाइट नहीं होते, बल्कि इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, जिनके मुख्तलिफ तस्वीरों को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। कुछ बर्फ के टुकड़ों का कलर ब्लैक होता है, लेकिन बर्फ के ब्लैक टुकड़े रात के वक्त दिखाई नहीं देते, जिससे शिप से टकराने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो सका कि टाइटैनिक जहाज जिससे टकराया था क्या उसका कलर व्हाइट था या ब्लैक। ये चीज अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। वैसे आपका इन आइस ब्लॉक्स के बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आप गूगल पर ये नंबर सर्च करोगे तो गूगल मैप आपको अंटार्कटिका की नॉर्थ साइड पर लेकर जाएगा। इस जगह पर आपको बर्फ और पहाड़ के बीच में एक डार्क कलर की डिस्क नजर आएगी। 10 अक्टूबर 2020 को मिस्टर MBB33 नाम के एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पब्लिश हुई, जिसके मुताबिक ये एलियन डिस्क है, जिसका डायमीटर 60 फीट हो सकता है। अगर आप इसे गौर से देखोगे तो ऐसा लगेगा कि आधी डिस्क बर्फ में दबी हुई है और बाकी की आधी डिस्क हमें नजर आ रही है। इसके बिल्कुल नीचे आपको इसकी शैडो भी नजर आ जाएगी। तो क्या ये एलियन का UFO है जो किसी वक्त अंटार्कटिका में क्रैश हुआ था? अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके बाद गूगल पर अगर आप एक और लोकेशन को सर्च करते हो तो आपके सामने ये आइलैंड आएगा, जिसकी शेप सांप की तरह लग रही है, लेकिन ये इसकी खास बात नहीं है। अब आप इस तस्वीर को देखें, जिसे 2018 में देखा गया था। अगर आप इस जगह को जूम करके देखोगे तो यहाँ हर तरफ आपको बर्फ ही बर्फ नजर आएगी, और इस बर्फ के बीच में आपको ऐसे निशान दिखाई देंगे जैसे कोई चीज स्लाइड करती हुई आगे गई हो। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है, जिसके लास्ट पर बर्फ का एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। साइंसदान के मुताबिक ये UFO के निशान हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शानदार वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।